1 अरब से ज्यादा दर्शकों का बोझ अपने कंधों पर ढोने वाले हमारे ये भारतीय क्रिकेटर की जिंदगी में क्या क्या कारनामे होते हैं, इसके बारे में लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। और कुछ ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियां हम आपके साथ साझा करने के लिए आ जाते हैं आपके अपने पेज पर, जिसका नाम है क्रिकेटर गाथा। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी खेल में महान खिलाड़ी बनने का ख्वाब तो हर कोई खिलाड़ी देखता है, लेकिन बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सचमुच इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं और इस मुकाम पर बने रहते हैं। अपनी छवि को बेहतर बनाने में खिलाड़ी दिन रात नेट में पसीना बहाते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं और खुद को और बेहतर बनाने की उनकी ये कोशिश लगातार उनको महानता की सीढ़ी का रास्ता दिखाती है। आज हम कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिनके अजीबोगरीब कारनामों से दुनिया उनको ताउम्र याद रखेगी। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है हमारे ऋषभ पंत का। 1 फरवरी 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले ऋषभ पंत ने बहुत ही कम समय में क्रिकेट जगत में खास मुकाम हासिल किया। 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में जन्मे ऋषभ पंत के लिए क्रिकेटर बनने का सपना देखना बिल्कुल आसान नहीं था। जिस समय पंत क्रिकेट सीख रहे थे, उस वक्त उत्तराखंड में इस खेल का कोई भविष्य नहीं था। ऐसे में क्रिकेट सीखने के लिए पंत को महज 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर उत्तराखंड से दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण जल्दी इन्हें अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिली और राहुल द्रविड़ के रूप में नया कोच। इस टूर्नामेंट में पंत ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया, रातों रात सुर्खियों में आ गए। अंडर 19 विश्व कप में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक अलग पहचान बनाने वाले पंत को 2016 में ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी आईपीएल में खेलने का मौका मिला। दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल हो गई है। उसने उनको 1.9 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया और फिर आया वो पल जिसने पंत को रातों रात इस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसका ख्वाब पंत ने कभी नहीं देखा था। गाबा टेस्ट की जीत के बाद भारत के हाल ही के कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत से कहा, जब तुम क्रिकेट छोड़ोगे तो तुम्हें इस पारी का महत्व समझ आएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने आज क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई गाबा टेस्ट में 89 रन की पारी की। ऋषभ पंत उस दिन गाबा में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ नहीं, बल्कि उनके घमंड के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पंत के हाव भाव उस दिन ये साफ कह रहे थे कि हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं, और उन्होंने अपने बल्ले से इस कारनामे को अंजाम भी दिया। इस श्रेणी में दूसरा नाम आता है हमारे वेरी वेरी स्पेशल प्लेयर वीवीएस लक्ष्मण का। वीवीएस लक्ष्मण आज भारत की T20 टीम की कोचिंग का भार उठाए हुए हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने भारत के लिए ऐसी ऐसी पारियां खेली हैं जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। हैदराबाद के रहने वाले स्टाइलिश बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने 134 टेस्ट मैचेस में 17 शतक की बदौलत 46 की औसत से 8,781 रन बनाए हैं। दोस्तों, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण और द ग्रेट वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर दुनिया की हर टीम को लोहे के चने चबाने का काम किया है। ऑस्ट्रेलिया तो इन दोनों का नाम सुनकर ही घबरा जाती थी। दोस्तों, आपको वीवीएस लक्ष्मण द्वारा खेली गई कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की पारी तो याद ही होगी। अगर नहीं याद तो आइए हम आपको याद दिलाते हैं। ये बात है 14 मार्च 2001 की, जब ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता में पहले टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए और भारत की पहली पारी को 171 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत को फॉलो ऑन दे दिया। स्टीव वॉ एंड कंपनी टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की लगातार 16वीं जीत की पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी और इस आस में थी कि भारत को बुरी तरह हराकर अपनी 16वीं जीत का शानदार जश्न कोलकाता मनाएगी। लेकिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे वीवीएस ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ने मिलकर दूसरी पारी में 376 रन बनाए और भारत ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 657 रन पर डिक्लेयर की। इन रनों की बदौलत टीम ने मैच में वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को मात देकर उसका रिकॉर्ड जीत का सपना चकनाचूर कर दिया। इस मैच में लक्ष्मण ने उस वक्त किसी भी भारतीय द्वारा टेस्ट मैच में सर्वाधिक 281 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगला नाम जो हम आपको बताने वाले हैं वो है भारत के क्रिकेट में कंट्रोवर्सी के बादशाह कहे जाने वाले गौतम गंभीर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में पैदा हुए गंभीर की। दोस्तों, गंभीर ने अपने 15 साल के करियर में कई ऐसे कारनामे किए हैं जो कि कोई भी और खिलाड़ी नहीं कर सका। गौतम गंभीर के पास भले ही सुनील गावस्कर जैसी शानदार तकनीक नहीं थी और न ही उनके पास वीरेंद्र सहवाग जैसी विस्फोटक पारियां खेलने का अंदाज, लेकिन उनके पास जो काबिलियत थी उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप फाइनल में वीरेंद्र सहवाग के चोटिल होने के बाद ओपनिंग की पूरी जिम्मेदारी अपने पर ली और 57 गेंदों में शानदार 75 रन ठोके।
गंभीर की पारी की बदौलत ही भारत एक चुनौती में स्कोर खड़ा कर सका। भारत के चैंपियन होने में गंभीर की पारी का बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पारी की जिसके बारे में गौतम गंभीर अक्सर मीडिया के सामने ये कहते हुए नहीं थकते, सिर्फ एक छक्के ने 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। जी हाँ दोस्तों, भारत टीम श्रीलंका के खिलाफ 275 रन का टारगेट अचीव करने के लिए मैदान में उतरी। सबको ऐसा लग रहा था ये कोई आसान टोटल नहीं है। विश्व कप फाइनल का दबाव वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर सह नहीं सके। दोनों 5 ओवर के अंदर आउट हो गए। सहवाग तो खाता भी नहीं खोल पाए और सचिन तेंदुलकर सिर्फ 18 रन बनाकर अपने सर को नीचे झुकाते हुए शर्म के साथ पवेलियन की तरफ चल गए। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद गंभीर और विराट कोहली ने भारत की डूबती नैया को पार लगाने का बीड़ा उठाया, जिसमें गंभीर ने 97 रन की खूबसूरत पारी खेली। गंभीर की यही पारी भारत के वर्ल्ड कप जीतने का रास्ते का पत्थर बनी। इसके बाद रही सही कसर महेंद्र सिंह धोनी ने आकर पूरी कर दी। लेकिन गंभीर आज भी ये कहते नहीं थकते कि सिर्फ एक छक्के ने वो वर्ल्ड कप नहीं जिताया। उसे वर्ल्ड कप में भारत के हर प्लेयर को उतना ही योगदान देना है जितना कि उस छक्के ने दिया है। दोस्तों, अब हम जिस अगले प्लेयर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में ये ऐलान कर दिया था कि अब बड़ी टूर्नामेंट्स को जीतने का आप में जुनून होना चाहिए। आपकी लगन, मेहनत और नियत ही ये तय करती है कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं। भारत में पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आने वाले कपिल देव ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, या यूं कहा जाना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन साहब जी ने ये कविता कपिल देव को देखकर ही लिखी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे हीरो कपिल देव की, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ विस्फोटक 175 रन की जो यादगार पारी खेली। कमाल था। क्या आपको लगता है कि 16 चौके और 6 छक्कों की खूबसूरत पारी किसी कैमरा में कैद नहीं है? कहते हैं उस दिन बीबीसी की हड़ताल थी, जिसकी वजह से हमारे हीरो की यह खूबसूरत तूफानी पारी दुनिया में कोई नहीं देख पाया। लेकिन बाद में इस खूबसूरत लम्हे को एक फिल्म के रूप में हमारे लिए बनाया गया, ताकि हमको यह पता चल सके कि हमारे हीरो ने हमारे देश के लिए क्या कमाल किया था। दोस्तों, 1983 के विश्व कप के पहले मैच में जब भारत ने वेस्टइंडीज को हराया तो लगा कि 2 महीने पहले वेस्टइंडीज पर उनकी जीत कोई तुक्का नहीं थी। भारत ने 60 ओवर में 8 विकेट पर 262 रन बनाए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 228 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मैच जीतने में भारत को थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी, लेकिन भारत 5 विकेट से मैच जीतने में सफल रहा। इसके बाद के 2 मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से बड़े अंतर से हारे। जब कपिल देव की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलने कैंट के शहर टनब्रिज वेल्स पहुंची तो वो जीत के बारे में कम, अपना रन रेट सुधारने के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अंकों में हमारे बराबर आ गई थी, उनका रन रेट हमसे बेहतर था, इसलिए हमारा पूरा जोर अपना रन रेट सुधारने पर था। वक्त का तकाजा था कि हम पहले बैटिंग करें और 300 से ज्यादा रन बनाएं। मेरा ध्यान इस तरफ कभी गया नहीं कि पिच में काफी नमी थी, उस पर पहले बैटिंग करना मुसीबतों को दावत देना था। मैंने बैटिंग के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। शुरू में गेंदबाजों को काफी मूवमेंट मिल रहा था। नतीजा ये रहा कि हमारे दोनों ओपनर बिना कोई खास योगदान दिए पवेलियन वापस आ गए। सबसे पहले गावस्कर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। सब ने अपनी उम्मीदें फॉर्म में चल रहे मोहिंदर अमरनाथ पर लगाई, लेकिन वो भी 5वें ओवर में विकेट के पीछे लपक लिए गए। स्कोर था 6 रन पर 2 विकेट। जब संदीप पाटिल बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इस बीच श्रीकांत ने डीप मिड विकेट पर एक आसान सा कैच दे दिया। कुछ गेंदों के बाद संदीप पाटिल का भी विकेट चला गया। अब स्कोर था 17 रन पर 5 विकेट और सबकी नजरें थीं हमारे हीरो पर। उस दिन कपिल देव ने अपने अंदाज में बिल्कुल ही एक गजब की पारी खेली। रोजा बिन्नी ने जरूर उस समय थोड़ा सा उनका साथ दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उस मैच में पहले 50 रन में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। हालांकि बिन्नी और रवि शास्त्री भी जल्दी चलते बने और भारत का स्कोर 78 रन पर 7 विकेट था। तब मैच 60 ओवर का होता था और बीच में लंच लिया जाता था। 35वें ओवर के बाद जब लंच हुआ तो भारत का स्कोर 7 विकेट पर 106 रन था। कपिल देव 50 रन पर खेल रहे थे। कपिल लंच के दौरान ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो कोई टीम का खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। लंच के बाद जब भारत का खेल शुरू हुआ तब भारत का स्कोर 140 हुआ और मदन लाल 17 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह सैयद किरमानी आए और उन्होंने कपिल के साथ मिलकर आखिरी 7 ओवर में 100 रन ठोक दिए। कपिल के मिस हिट भी स्टेडियम के बाहर कारों पर जाकर गिर रहे थे। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी में भारत के कुछ प्लेयर्स की ऐसी जानकारियां जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं अपने दोस्तों से। अगर आपको भी भारत के किसी खिलाड़ी की कोई यादगार पारी याद है तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम उसको ऐड करेंगे। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी कहानियों को जानने के शौकीन हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ। जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखने के लिए शुक्रिया।